क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे एक कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो रूट 5 है ये रेशनल है। ठीक है, इसको हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। पहले हम लोग एज्यूम करेंगे और उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रोरी let us assume the contrary that रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रेरी को एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो क्या है, रेशनल है। इसके बाद से हम लोग अगर कोई भी संख्या रेशनल है तो उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम रूट 5 को इस तरह से लिख दें कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपन बी, यानी कि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिए, और इसको हम लोग ये मान लेंगे कि जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम है। तो लिख लेंगे ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ए एन बी आर को प्राइम। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे ब्रैकेट में कि ये क्या है, को प्राइम है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर कुछ भी हो तो वो कैंसिल कर देता है रूट को। तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इधर मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर को रिमूव करके यहाँ पे कर दे, ठीक है, यहाँ पे भेज दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि जो ए स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो इसलिए लिख लेंगे कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे और इसको 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। अब आगे हम इसी में बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, यहाँ से लेट कर लेना है कि ए जो है वो 5 के इक्वल है, जहाँ पे सी क्या है, 5c के इक्वल है, जहाँ पे सी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग लिख लेंगे कि सी इज एन इंटीजर। ठीक है, सी इज एन इंटीजर। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि जो सी है वो क्या है, एक इंटीजर है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो 5b है वो 5c के 5b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5c के होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग ए इजकल टू 5c क्या लेट किए हैं, तो सी क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 5b स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5c के होल स्क्वायर। ठीक है, 5c जो हम लोग एज्यूम किए हैं उसके होल स्क्वायर हो जाएगा। तब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें सिर्फ देखिए यहाँ से ये 5b स्क्वायर मिला, और 5 का स्क्वायर किए तो 25 मिला, और सी स्क्वायर यहाँ से 5 को 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस यहाँ पे ये लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ से लिखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो ये हम लोग लिख ली। उसके आगे लिखेंगे तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि जो बी है वो भी ऑल्सो डिविजिबल है किससे, तो 5 से, ऑल्सो डिविजिबल बाई
5। तो ये हम लोग लिख लिए और इसको भी हम लोग क्या सेकेंड एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इसको एज्यूम किए थे उसी तरह से सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। इसी में अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो ए और बी है उसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर। ए और बी को कौन फैक्टर डिवाइड कर रहा है, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 5 है वो क्या कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, तो इस वजह से आया बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजिप्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किए थे, ठीक है। रॉन्ग एज्यूम क्या किए थे, क्योंकि हम लोग जो रूट 5 है उसको रेशनल एज्यूम किए थे। तो इस वजह से जो हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट 5, जो रूट 5 है वो क्या है, रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना था, क्या करना था, यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था। तो हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम किए कॉन्ट्रेरी, क्या एज्यूम किए कि रूट 5 एक रेशनल है। और उसके आगे हम लोग जब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल को, तो ये अपन बी में लिखे जहाँ पे ए और बी क्या था, को प्राइम था। स्क्वायर किए दोनों तरफ, उसके बाद से बी को दूसरी तरफ भेज दिए। और यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये क्या है, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हम लोग ए इज इक्वल टू 5c एज्यूम किए, जहाँ पे सी क्या था, एक इंटीजर था। और यहाँ पे फिर हम लोग स्क्वायर किए, ठीक है। तो जब स्क्वायर किए तो यहाँ पे क्या मिला हमको कि बी स्क्वायर इज को 5c स्क्वायर मिला। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या था, 5 से डिविजिबल था। अगर बी 5 से डिविजिबल था तो ए भी 5 से डिविजिबल था। तो यहाँ पे ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5 मिला। और इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन था, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम किए थे। अगर रॉन्ग एज्यूम किए थे इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका सोल्यूशन करना था। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।